सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री विद शौकत को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एल्कोहल के विरचन की विधियां स्टार्ट कर दी थी। आज अपन एल्कोहल के विरचन की विधियों का ये लास्ट पॉइंट सीखेंगे। वो होगा अपना एल्किन के हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अपन हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर एल्कोहल के विरचन की विधियाँ, एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ आपने नहीं सीखी है तो प्लीज़ आप उनको सीख के आएँ। वो वीडियोज़ आप पहले ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पॉइंट, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण। दोस्तों, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आवश्यकता रहेगी एल्किन की। किसकी दोस्तों? आपको आवश्यकता रहेगी एल्किन की। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है दोस्तों। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्किन, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो उसे क्या बोलते हैं? एल्किन बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको इसकी अभिक्रिया करवानी है किसी बोरोन के हाइड्राइड से। किससे करवानी दोस्तों? बोरोन के हाइड्राइड से। बोरोन के अंदर क्या जुड़ी हो? हाइड्रोजन जुड़ी हो, उसे बोरोन का हाइड्राइड बोलते हैं। ये रहा अपने पास बोरोन का हाइड्राइड BH3। इसके अंदर क्या जुड़ी है दोस्तों? हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये क्या है दोस्तों? बोरोन का हाइड्राइड है, ठीक है। अब दोस्तों, इस B और इस हाइड्रोजन का मतलब बोरोन और हाइड्रोजन का आपको इस CH2 डबल बॉन्ड CH के अराउंड आपको क्या करवाना रहेगा? बोरोन का और हाइड्रोजन का एडिशन करवाना रहेगा। मतलब एल्किन पर किसका एडिशन करवाना है? एल्किन पर किसका योग करवाना है आपको? बोरोन का और हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, ठीक है। और एडिशन इस CH डबल बॉन्ड CH2 के अराउंड होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या? एक तो बोरोन आकर जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन आकर जुड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर प्रति मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार एडिशन होता है। किसके अनुसार? प्रति मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव नियम यहाँ पर लागू होता है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। ये रिएक्शन हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण एल्कोहल के अंदर, ठीक है। एल्कोहल जो वाला पार्ट अपन जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना एडिशन किसका? बोरोन का और हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे इस वाले एल्किन पर, ठीक है। तो एडिशन किसकी सहायता से होगा? एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। प्रति मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार क्या होगा? एडिशन होता है। प्रति मार्कोनिकोव नियम क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और दोस्तों, इसको आपको इस प्रकार से तोड़ के लिख लेना है कुछ को, BH3 को ऐसे BH2 और इसका एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। जब आप एडिशन करवाओ, ठीक है, आपको इसको ऐसे खोल कर ले लेना है BH2 प्लस H, BH2 और इस H को यहाँ शिफ्ट कर देना है आपको, सॉरी प्लस नहीं, BH2 और नीचे क्या शिफ्ट कर देना है आपको? एक हाइड्रोजन। इसको लिखने का पैटर्न है ये दोस्तों, ऐसे आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है? यहाँ की जो ये H है, ये हाइड्रोजन है, ये बढ़ती मार्कोनिकोव, ध्यान रखना दोस्तों, क्या होगा? H वहाँ जाएगी जहां H कम और ये जो बची BH2 वहां जाएगी जहां H ज़्यादा। क्या होगा दोस्तों? जहां H ज़्यादा होगा, जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों? ये बॉन्ड ब्रेक करना है आपको।
क्या करना रहेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा। जैसे आपने ये बॉन्ड फ्री किया तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, तो होगा क्या, एडिशन किसका करवाना है, BH3 का आपको क्या करवाना है, एडिशन करवाना रहेगा। BH3 का जब आप एडिशन करवाओ तो BH3 का आपको कुछ इस प्रकार से खोल कर लिख लेना है, BH2 और हाइड्रोजन के मध्य, ठीक है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपको नीचे शिफ्ट कर देनी है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना, इस एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगाना है आपको, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, H वहां जाएगी जहां H कम। तो ये वाली हाइड्रोजन दोस्तों, ये वाली जो हाइड्रोजन होगी, जो अपने पास ये मेरे पास नीचे शिफ्ट है, ये वाली हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और ये BH2 कहाँ जाएगी, जहाँ पर H ज़्यादा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर H क्या है, इस वाले कार्बन पर क्या है, H यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, H ज़्यादा है, तो ये BH2 यहाँ आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, ठीक है। लिखता हूँ इसको, देखो दोस्तों लिखता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ये अपना CH3 फिर CH सिंगल बॉन्ड, क्या होगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड हो गया, और CH2, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पर, एक वैलेंसी कार्बन की ये फ्री हो गई और एक वैलेंसी आपकी कार्बन की ये फ्री हो गई, ठीक है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ गई दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ये BH2 यहाँ आकर शिफ्ट हो जाएगी इसके साथ, बस यही अपना कंपाउंड प्राप्त हो गया आपको। ये हाइड्रोजन यहाँ आकर ऐड हो गई, हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन कम, और BH2 वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, ठीक है। बोरोन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा, ठीक है। आपको ये काम करवाना रहना, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना दोस्तों, प्रति मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव नियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन एक और कंपाउंड लेंगे, एक और कंपाउंड लेंगे, किसका, इस वाली एल्कीन का एक और कंपाउंड लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही क्रिया होगी। यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड फ्री होगा, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, एक वैलेंसी इस कार्बन की क्या हो जाएगी दोस्तों, फ्री हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इसको BH2 का आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एडिशन करवाना है। एडिशन के करते समय क्या ध्यान रखना है आपको, एंटी मार्कोनिकोव नियम का लगाना है। तो होगा क्या, ये वाली हाइड्रोजन, जो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, कहाँ आएगी, इस वाले कार्बन के पास, और ये BH कहाँ जाएगी, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा, इस वाले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो BH यहाँ आ जाएगी, BH क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो लिखता हूँ इसको, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट लिखता हूँ, CH3 CH, ये वाला अपना हाइड्रोजन, ठीक है। फिर CH2, फिर क्या जुड़ी हुई इसके साथ, BH, ठीक है। फिर देखना आगे, ये नीचे वाला कंपाउंड लिख रहा हूँ, CH3 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ गई दोस्तों, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर CH2, और BH किसके साथ ऐड हो जाएगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक है। BH किसके साथ ऐड हो गई, इस वाले CH2 के साथ क्या हो गई, ऐड हो गई BH, ठीक है। फिर क्या होगा, आगे एक और अपन एल्कीन का कंपाउंड काम में ले लेंगे, देखना दोस्तों ध्यान से, फिर क्या लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, होगा क्या, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ,
ठीक है। ये वाली हाइड्रोजन कहाँ आएगी, इस वाले कार्बन के पास, जैसे ये बॉन्ड फ्री होगा, और ये बी कहाँ आएगी, यहाँ इस वाले कार्बन के पास आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको CH3 CH3 क्या बन गया CH2, ये CH2, फिर CH2, इसके साथ क्या जुड़ी है दोस्तों, ये B जुड़ी हुई है, फिर ये वाला लिखता हूँ मैं CH3 CH2 CH2 और ये B, फिर ये लास्ट वाला पॉइंट लिखता हूँ, देखना CH3 CH, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गई, ये अपनी हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन आ गई, फिर ये CH, फिर क्या लोगे आप CH2 और उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, ये वाली B जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो गया, ये कंपाउंड आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करवाना है, कुछ नहीं करवाना है दोस्तों, आपको क्या लेना है, बोरोन का हाइड्राइड लेना है, उसको कुछ इस प्रकार से Bs2+H के रूप में लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इस CH डबल बॉन्ड CH2 के अराउंड क्या करवाना है, इस बोरोन के हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन और Bs2 या बोरोन का क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। एडिशन किसकी सहायता से होगा, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होगा। H वहाँ जाएगा H कम और Bs2 वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा। ठीक है, H ये वाला हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ H कम और ये B वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा। ठीक इसी प्रकार ये H वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम और ये B वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करवाना रहता है, बार बार 3 बार आपको ये प्रक्रिया दर्शानी है। ठीक है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब अपन को ये कंपाउंड प्राप्त हो गया, उसकी अभिक्रिया आपको दोस्तों, अभी जो बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो पिछले वाला भाग रफ कर दिया है दोस्तों, प्लीज़ आप उसको नोट कीजिए, उसके बाद ही आगे अभिक्रिया कीजिए। ठीक है, फिर आपको इसकी अभिक्रिया करवानी है दोस्तों। अपन को लास्ट ये पॉइंट प्राप्त हुआ था, लास्ट ये यौगिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसकी अभिक्रिया दोस्तों आपको करवानी रहती है, मैं यहाँ करवा देता हूँ, H2O2 से, प्रोक्साइड से। किसे दोस्तों, प्रोक्साइड से। ठीक है, किससे करवानी रहती है, प्रोक्साइड से आपको अभिक्रिया करवानी रहती है। और यहाँ पर इसके प्रोक्साइड के आपको 3 मोल आपको काम में लेने होते हैं दोस्तों, और साथ में सहार OH- की उपस्थिति में अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, ये कर लिया आपने। ठीक है, फिर आपको इसको ऐसे कट करना है दोस्तों, ऐसे आपको इसको कट करना है। ठीक है, फिर 3H2O2 मतलब इसके अंदर एक OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक OH इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। फिर एक OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसा आपको कुछ करना है दोस्तों। ठीक है, 3H2O2 OH कितने इसके अंदर, 6। जब आप इसको तोड़ोगे तो OH आपको 6 प्राप्त होंगे, तो आप इन 6 OH को ऐसे शिफ्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, देखना दोस्तों, CH3 CH2 OH ये वाला, फिर ठीक इसी प्रकार से CH3 CH2 OH, फिर ठीक इसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा CH3 CH2 OH। तो कितने OH दोस्तों, 3 आपको OH प्राप्त हो जाएंगे, मतलब एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन दोस्तों,
H3, साथ में ये क्या है बीच में B कितना है 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 1 2 3, तो H3BO3 भी आपको साथ में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ में क्या प्राप्त होगा H3BO3 भी साथ में आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपन ने क्या प्राप्त कर लिया, एल्कोहल किसी सहायता से, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण की सहायता से क्या प्राप्त कर लिया दोस्तों, अपन ने एल्कोहल प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस अभिक्रिया की कुछ खास बात, इसके अंदर आपको क्या लेनी रहती है, सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, एक तो एल्किन की आवश्यकता होती है दोस्तों आपको। ठीक है, उसके बाद आपको आवश्यकता रहती है बोरोन हाइड्राइड की। ठीक है, फिर आपको आवश्यकता रहती है दोस्तों THF। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब अपन अभिक्रिया करवाए थे अपन ने, जब यहाँ से मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर प्रीवियस बात के अंदर CH3CH2 डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फिर मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई थी BS3 से, मतलब BS2 प्लस H से क्या करवाई थी, मैंने अभिक्रिया करवाई थी, और साथ में प्रतिमार्कोनिकोव का नियम लगाया था। और जहाँ पर मैंने ये उत्प्रेरक आपको इस संपूर्ण अभिक्रिया के अंदर क्या काम में लेना है, THF उत्प्रेरक आपको काम में लेना है। ठीक है, क्या काम है लेना दोस्तों, संपूर्ण अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने यह अभिक्रिया करवाई थी ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एडिशन करवाया था BH2 प्लस H का। तो यहाँ पर जो एडिशन करवाया था, ये उत्प्रेरक आपको काम में लेना है यहाँ पर THF। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रीवियस बात के अंदर जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, आपको ये बात बताई नहीं थी, तो वहाँ पर ही आपको TH उत्प्रेरक, आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आपको उत्प्रेरक भी काम में लेना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पर क्या काम में लिया है दोस्तों, प्रोक्साइड, और साथ में प्रोक्साइड कौन सा H2O2, और सार कौन सा, साथ में आपने सार भी यहाँ पर काम में लिया है OH माइनस। ठीक है, ये अलग बात है, ये बात है पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। साथ में क्या 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 काम में लोगे, एल्किन, बोरोन का हाइड्राइड, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, प्रोक्साइड H2O2 और सार OH। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। आज अपन ने एल्कोहल के विरचन की विधियाँ कंप्लीट कर ली है दोस्तों। एल्कोहल का विरचन दोस्तों अपन ने कंप्लीट कर लिया है, फटाक से इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। क्या बोला मैंने, एल्किन की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्किन की क्रिया आपको करवानी BH3 से, एल्किन की क्रिया करवानी आपको BH3 से। तो कराने पर आपको क्या प्राप्त होता है, पहले आपको ट्राई एल्किन बोरोन आपको ये इस प्रकार से आपको 3 बार आप क्रिया करवाओगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्किन की अभिक्रिया, 3 कंपाउंड आपको एल्किन लेने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या प्राप्त होगा, ट्राई एल्किन बोरोन आपको प्राप्त होगा, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें क्या मिलाओगे आपको H2O2 पेरोक्साइड मिलाओगे, तथा सार NaOH मिलाने पर एल्कोहल बनता है। क्या प्राप्त होगा आपको, लास्ट में एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अंदर बात ये ध्यान रखनी दोस्तों, आपको एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, BH2 और H का एडिशन करवाना है। एंटी मार्कोनिकोव के नियम को आप अनुसार क्या करवाना रहेगा, आपको एडिशन करवाना रहेगा। क्या दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, कि आपको बोरोन का और इस हाइड्रोजन का आपको एडिशन करवाना है इस वाली एल्किन पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, आपको हाइड्रोजन को वहाँ भेजना है जहाँ हाइड्रोजन कम, और BH2 मतलब बोरोन को वहाँ पर भेजना है आपको जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा। ठीक है, बस आपको उन तीनों स्टेप के अंदर ये बात ध्यान रखनी है। पहले आपको क्या प्राप्त होगा, ट्राई एल्किन बोरोन प्राप्त होगा, फिर आपको क्या करवाना है, उसकी क्रिया आपको H2O2 पेरोक्साइड एवं NaOH के साथ उसकी अभिक्रिया करवानी है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एक तो एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा, साथ में आपको H3BO3 भी आपको कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपको क्या काम में लेना है, एल्किन काम में लेनी है, बोरोन का हाइड्राइड काम में लेना है, TH आपको काम में लेना है, प्रोक्साइड H2O2 सार OH आपको काम में लेना है दोस्तों। बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आज अपन ने सीखा हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, जिसके साथ से अपन ने क्या प्राप्त किया, एल्कोहल प्राप्त किया। इसी के साथ दोस्तों अपन के एल्कोहल निर्माण की, एल्कोहल के विरचन की विधियां आज कंप्लीट होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। परिभाषा सहित और पहले वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। जो पहले मैंने पार्ट अभी डिस्कस किया था आपने नोट कर लिया होगा। कैसे भी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पहले जो मैंने ट्राई एल्किन बोरोन प्राप्त किया था वो वाला पार्ट आपको नोट करना, उसके बाद ये आपको पार्ट नोट करना है। ठीक है, कैसे भी नोट कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके कैसे भी आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप नोट कर लोगे इनको। ठीक है, आज अपन एल्कोहल निर्माण की सारी विधियां अपन ने कंप्लीट कर ली। आगे वाले लेक्चर के अपन दोस्तों, आगे जो अपने लेक्चर आएंगे उनके अंदर अपन एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे और भौतिक गुणधर्म अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।